शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का जो ये दिन हमें मिला और इसमें जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को पहचानें। पूरा पवित्र शास्त्र वो पवित्र दर्पण है जिसमें हम अपने आप को पहचानें। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 21:17 में कहते हैं पतरस से तीसरी बार कि तू मुझसे प्रीति रखता है। ये तीसरी बार क्यों पूछा गया? इसका तात्पर्य क्या है? कौन सा हिस्सा है? निश्चित जो मनोअवस्था है पतरस की, वो पिछले समय में बड़बोलेपन के कारण अपने आप को साबित करने के द्वारा लज्जित हुआ, क्योंकि मनुष्य अपने आप को अपनी शक्ति से लज्जित करवाता है। ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर एक चीज़ और विशेष बोली गई है। जो संबोधित कर रहे हैं पतरस को प्रभु यीशु, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र। ऐसा क्यों है कि डायरेक्ट पतरस नहीं कहे? सिमोन का मतलब होता है सुनना, रूबेन देखना, सिमोन सुनना और जो कहा गया है समा इज़राइल, यानी सुनो और करो, उसे करो। और इसमें प्रकाशित वाक्य में जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, मन वचन कर्मना से, प्राण शरीर आत्मा से। यूहन्ना जो जॉन कहलाता है, हिब्रू में यह खनान है, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह। यूहन्ना नाम का मतलब परमेश्वर अपने वचन में अगर कोई बात बोल रहे हैं और उसमें ये चीज़ें जुड़ी हैं तो वो सारगर्भित है, उसका मतलब है और साधारण मतलब नहीं। तीसरी बार जब पूछा जा रहा है, क्या हमसे भी तीसरी बार पूछा जा रहा है? क्या कभी हमने सोचा है कि हमसे कितनी बार पूछा गया है? वो तो 7 का 70 गुना क्षमा का रखा हुआ है कि जब हमें ये बोला गया है तो हम भी किए जाएंगे। पर ध्यान दिलाने वाली बात, पवित्र आत्मा इस बात पर ध्यान दिला रहे हैं, प्रीति, कि तू मुझसे प्रीति रखता है। और अगर ये रखता है जो शब्द है, ये बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा हर समय समझाया जा रहा है कि रखना जो होगा तो वो करेगा। पहले तो यहाँ पहचान कि हाँ, हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद हमने क्या क्या किया। यूहन्ना ने पतरस ने प्रभु यीशु के साथ रहकर क्या क्या किया, क्या क्या बोला, वो इस एक लाइन में, इस पद में साफ हो जाता है, उसे ठेस पहुंचाता है। वो सारी पिक्चर उसके सामने आ जाती है उसी क्षण। एक क्षण में सारी पिक्चर आ रही है। जब बात यहाँ तक पहुँच गई हो कि जवाब देना हो, और जवाब उसको देना जो वो मृत्यु पर जयवंत होकर सारे अधिकारों के सामने खड़ा है। प्रत्येक वादे जो वचन पवित्र शास्त्र में कहे गए हैं वो पूरा करके खड़ा है। ये 21वां अध्याय शुरुआत नहीं है। हमारे जीवन में क्या तीसरी बार तो नहीं पूछा जा रहा? और तीसरी बार पूछा जा रहा है तो वो पूरा हमारे सामने पिक्चर आ गई क्या, वो इमेज कि हमने क्या क्या की, और फिर भी नहीं आ रही है, तो ये समझिए कि वो कहीं ना कहीं हृदय की कठोरता है, ढिठाई है। वो उस समय पर हैं वो लोग जिनमें ये ऐसा आ रहा है जब प्रभु यीशु क्रूसिफाइड नहीं हुए थे और पतरस ने आगे बढ़कर जो बोला था उसी तरह की भाषा का जो उपयोग कर रहे होंगे। उन्हें तीसरी बार में भी उनका विवेक, यहाँ पर विवेक जाग चुका है। इसीलिए कितनी दयनीय अवस्था में बोलता है, पूरे समर्पण की अवस्था में बोलता है। क्या बोलता है? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू तो सब कुछ जानता है।
ये स्थिति पे आ गया। ये साधारण तू तो सब कुछ जानता है ऐसा नहीं है। आत्मा की रीति से स्वीकार करना तू तो सब कुछ जानता है, इसका मतलब क्या क्या जानता है वो मेरे हृदय मस्तिष्क बुद्धि में स्पष्ट रहना चाहिए। वो यादें, वो पिक्चर स्पष्ट कि हाँ ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ और ये सब कुछ तू जानता है। जो मैंने करा धरा है, घटनाक्रम है, तू जानता है। प्रीति की अवस्था में पहुंचना, यहाँ ये सिर्फ ये ही अंदाज नहीं लगा लीजिए कि चेलों के लिए कहा गया है तो वो जो प्रचार कर रहे हैं या अगवे बने हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये तमाम सब के लिए है। भेड़ों को चराना, भेड़ों की रखवाली करना अलग अलग काम है कि एक ही है, देख रेख करना और रखवाली करना। जो हमें मिला है उसमें ईमानदार रहना, चाहे वो थोड़ा क्यों ना हो, ईमानदार रहना वचन ये कहता है। पर ये घटना अगर अंदर घटित होते हुए नहीं देख रहे हैं तो अंधापन दिखता है। पहली बात कि हमें एहसास ही नहीं है कि हम क्या क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। ये मसीही लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये वचन मसीही लोगों के लिए है, गैर मसीहों के लिए नहीं है। और पहला कुरंथी में अगर हम देखेंगे तो मैं सोचता हूँ 10:32 में कि यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया के लिए हम ठोकर का कारण ना बने, मेरे द्वारा उनको ठोकर ना लगे। किस बात में ठोकर लगती है? ये एहसास, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर ने जो अपने बेटे का बलिदान किया है सारे जगत के उद्धार के लिए है और हम नहीं जानते। और संभाला जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मन फिरा के बुरी अवस्था से प्रभु में आकर ईमानदार और ये सब कुछ समझने में सक्षम हुए हैं। कई चीज़ें आती हैं पर ध्यान किस बात पर दिलाया जा रहा है, हमें उसे देखना है और उसे अपने जीवन में हम कैसे हैं। दूसरा पत्रस में है ना, पहले ही अध्याय में, भाईचारा की प्रीति पर प्रेम, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, ये स्वभाव कितना अच्छा लगता है। प्रतीति, प्रीति, ये शब्द कितने सुंदर हैं। सुंदर सुंदर शब्द बहुत अच्छे लगते हैं कानों में सुनने के लिए, पर यही वो शब्द है जो पूरा पोस्टमार्टम कर रहा है। पत्रस का अंदर पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा कह रहे हैं तब, एक मनुष्य कह रहा है तो कुछ नहीं, वो तो एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, बहरापन। पर यहाँ हम पवित्र शास्त्र के प्रभु यीशु के वचन जो खुद उसका है, पवित्र शास्त्र, उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो ये हमसे पूछा जा रहा है तो क्या वाकई में हम सीना तान के पवित्रता की अपने आप को, मैं इतना उपवास और प्रार्थना करने वाला, और ये इस पर नहीं बोलूँगा, ये आप देखेंगे। पर ये सचेत इसीलिए किया जा रहा है कि इसी के बाद वादा कर रहे हैं प्रभु यीशु, क्या बोल रहे हैं, मेरी भेड़ों को चरा। देख लिया प्रभु यीशु जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उन्होंने देख लिया, इस बात को जान लिया कि इसके हृदय में, इसके तमाम चेतन में घटित हो रही है वो घटनाएं, ये रियलाइज कर रहा है, उस बात के लिए मेरे सामने मान रहा है और इसीलिए बोल रहा है कि तू तो सब कुछ जानता है। और अगर ऐसा हम कहते हैं तो वाकई में पूरी ईमानदारी, वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, कहीं व्यर्थ में नाम तो नहीं ले रहे। कितना सचेत होना चाहिए मसीही विश्वासियों को इस संबंध में, और लोगों के लिए प्रेरणा का कारण तब ये है जब
और ये स्वतंत्रता है, यहाँ स्वतंत्रता है। प्रत्येक परमेश्वर के, प्रभु यीशु के वचन में स्वतंत्रता है। हर बात जाके प्रभु यीशु में पूरी होती है। अगर आपने इतना कर लिया तो दूसरी चीजों को करने की जरूरत नहीं है। वहां बहुत स्पष्ट है और अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा और उसके साथ चल पाओगे, उसके साथ बैठ खा पी पाओगे। और इसीलिए कहा गया, समझाया गया पौलुस के द्वारा कि एक ही रोटी है और उसी में से खाना है, एक ही देह है, उसी में से खाना है, उसी में रहना है। जब अलग अलग मानसिकता, अलग अलग देह की होगी तो कैसे वो पूरा होगा। और वो प्रतिज्ञाएं वो स्मरण रखने के लिए जो सबसे मुख्य ठहराई गई और याद के लिए रखा गया प्रभु भोज, तो क्या वाकई में एक प्याला और एक रोटी सब लेंगे, उसी में से ले रहे हैं या अलग अलग। तो अगर हैं भी ये सब बातें, क्योंकि इसे मान लेना ज़्यादा जरूरी है, स्वीकार कर लेना ज़्यादा जरूरी है। और यही प्रीति दिखाती है यीशु से और उन सारी चीज़ों को, रुकावट को, बाधाओं को दूर करती है। क्योंकि हम में से प्रत्येक चाहता है बड़ा खुश रहे और बाधाएं खुशी छीनती हैं। खुशियों को पाना बाधाओं के पर्वत को पार करना है। और उसको कौन पार कर सकता है? वही जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ है। और इसीलिए वो रह सकता है कि इसके लिए बहुत सारे कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसान है उसके साथ, उस पर निर्भर होकर वो सच्चाइयाँ अपने हृदय मन प्राण की उसके सामने प्रकट करके कि ये 3 बार इनकार करेगा और ये तो देख लीजिए, है ना। वो पतरस को तो हम में से जब कहते हैं हे पतरस मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, तो बड़े जल्दी मान लेते हैं ना कि मैं चट्टान हूँ, मेरे पे कलीसिया बनेगी। हर वो बात को अपने लिए जो बड़ी खूबसूरत रहती है, पर प्रीति कितनी खतरनाक है। वो पूरा का पूरा अस्तित्व को सामने रख देती है, पहचान कराती है और वो भय पैदा करती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर का भय पवित्र है। हमने पवित्र पर पवित्र आत्मा के द्वारा एक छोटे से अंश को जाना। पवित्र बनो, पवित्र करता है, ये जाना, पर पवित्र भय है। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है, हम सब लेना चाहते हैं ना। कैसे हम भजन संहिता 23 के लिए कितना अच्छा लगता है कि जो हमारी आशा कि तू हरी हरी, मतलब सारी चीज़ों में बेहतरीन उन जगहों पर बैठाता है, तृप्त करता है। कठिनाई में जहाँ जी में जी नहीं रहा तो वहाँ जी आ जाता है। ये मार्गों में धर्म के अगुवाई करता है। पूरा विश्वास रहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और ये विश्वास रहता है कि हाँ तेरे ही वो सारी चीज़ों तेरे साथ रहकर तेरी ताड़ना से मुझे शांति। और वह खूबसूरत ताड़ना है परमेश्वर की, राजाओं के राजा की, महाराजा की खूबसूरत। उसके बेटे की अगर ताड़ना हो रही है तो राजकुमार की ताड़ना हो रही है, ऑर्डिनरी एक इंसान की नहीं हो रही, मजदूर की नहीं हो रही। क्योंकि उनके बीच में राजकुमार को राजकुमार जैसे रहना चाहिए, अधिकार रहते हैं। पर वो ये पाते हैं, हाँ सब कोई चाहते हैं। कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं अगर हम देखेंगे। भजन संहिता 19 में ही देख लें, 7 से देख लें, कितना अच्छा लगता है जब कि वो शब्द हमारे लिए हो जाते हैं। जहाँ बहाली होती है, किसी चीज़ की बहाली हो जाना, ज्यों का त्यों हो जाना, हर कोई चाहता है। बचपन चाहता है कि इंसान जो बूढ़ा हो गया हो, जिसकी उम्र हो गई हो, जवानी के दिनों को याद करता है कि उस समय हो जाए। नहीं, मेरा हर वो जितने टिश्यू सेल्स हैं, हार्मोन्स हैं, सब ज्यों के त्यों हो जाए, जितने आर्गन है पहले जैसे हो जाए।
बहुत भली बात है, अगर कोई ऐसा चाहता है यीशु के नाम में तो वो पाए, बिल्कुल। कहा गया तेरी व्यवस्था कैसी है, प्राणों को बहाल कर देती है, उसके उपदेश हृदय में आनंद, यही तो चाहते हैं ना। उसकी आज्ञाएं कितनी निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। ये सब कितने खूबसूरत हैं जो हमारे लिए, और हम ऐसा चाहते भी हैं अपने लिए, और चाहना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, कि वाकई में वो आनंद लेना परमेश्वर के वचन की सच्चाई का, कि हाँ ये मेरे लिए कहा गया है, बिल्कुल, कि पतरस जैसे मेरे पे चट्टान, मैं चट्टान, मेरे पे बनेगी कलीसिया। पर वो तीन बातें उसके साथ प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद वो काम तो नहीं कर रहे जो पतरस ने कर चुका था। बहुत अंतर है, वो कर चुका था और वो रियलाइज हो रहा है। यहाँ यीशु को स्वीकार करने के बाद अगर ये स्थिति आ रही है तो वो कितनी शर्मनाक होगी, कि वो सब बातें स्पष्ट देखने और समझने में आ जाएंगी कि किस भावना से प्रेरित या किस स्वार्थ से प्रेरित होकर वो मनुष्य प्रभु यीशु को स्वीकारा है। दुष्ट का कितना भयानक है। तो ऐसे लोग तो खुद सोचें और समझें, क्योंकि उसके आने के बाद ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं है, अभी समय है। पहचाने अपने आप को, बहुत प्रचार कर रहे हैं। बाइबल में अगर देखते हैं, अब हम 19 ही पढ़ लेते हैं, भजन संहिता, क्योंकि प्रचार कार्य कर रहे हैं ना खूब, बिल्कुल करना चाहिए। मैं शुरू से पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये बात जब आ गई, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रचार करने वाले, उपदेश देने वाले, शिक्षा देने वाले, सिखाने वाले, ये सब प्रभु यीशु में आने के बाद क्या है स्थिति, प्रीति की अवस्था क्या है उसके साथ, यहाँ हम देख सकते हैं। भजन संहिता 19:7 के बाद वो एक अवस्था है, उसके पहले किया, चलिए पहले की देखते हैं। पहले पद से, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये दो चीज़ें, महिमा भी प्रकट हो रही है और किए गए उसके हस्तकला, मतलब उसी के द्वारा किए गए तमाम काम सृष्टि में, जिसकी, उसके सौंदर्य की, उसकी तमाम चीज़ों की, कि वो खूबसूरती की, ये तमाम चीज़ें हम आँखों से देखकर तारीफ़ करते हैं। मौसम से लेकर आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, हर तितली, और कितनी सुंदर रहती ना, अलग अलग, कितनी प्यारी प्यारी रहती, क्या कलर रहते हैं, कोई मनुष्य कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फूल, एक फूल कितनी, और सुगंध कितनी विशेष विशेष, ये परमेश्वर की हस्तकला का वर्णन पूरा सारा चीज़ें हैं। दिन दिन से बात करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। दिन दिन से बात करेगा और रात रात को ज्ञान सिखाएगी। कौन सी अवस्था है? ये दो अलग अलग बातें हैं, कि जैसे दिन में चाहते हो काम करना, जैसे दिन के काम होते हैं कि हर बात सोच समझ के करी जाती है, अंधेरे के काम कैसे होते हैं ये सीखते हैं। अंधेरे के काम अंधेरे से सीखते हैं, दिन के काम दिन से सीखते हैं। और अंधेरा और उजाला क्या है, ये सब स्पष्ट है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ये हर जगह हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। एक इंसान खड़ा हुआ, वो सारा कुछ घटित हो रहा है। आपके साथ बैठा हुआ, आपके बाजू में बैठा हुआ वो व्यक्ति क्या दिन के साथ है या अंधेरे के साथ, तो वो घटना घट रही है, लगातार घट रही है। विचार चल रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, वो कैसी कैसी हैं, सबकी अलग अलग है। ये इतने थोड़े समय में दिन दिन से बात करना और रात को रात ज्ञान सिखाना संभव नहीं है। पर मतलब कि ये सब चीज़ें जो हैं, लिखा हुआ है, उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता। ये हर जगह सुनना, सिर्फ ये कानों से सुनना, सुनना होता है, कान रहते हुए भी नहीं सुनना होता है, सुनना और नहीं सुनना। इसीलिए वहाँ पर सिमोन इस्तेमाल किया था उसका नाम, कि सुन ले यूहन्ना के पुत्र, सुन ले। पतरस का नाम सिमोन था ना, कि सुन ले यूहन्ना के पुत्र, कहने का मतलब अनुग्रह के पुत्र, सुन ले, तुझ पर अनुग्रह हो गया है। और यहाँ
लिखा है कि वो सारी चीज़ें सब जगह है। ये सोचेंगे कि हमारे द्वारा वो बोला और हो गया। नहीं, सुसमाचार जब तक पूरा ना हो, अभी भी लगे होंगे कि सुसमाचार नहीं, वो कोने में नहीं पहुंचा। नहीं, सब जगह उसका स्वर गूंज गया, सब जगह पहुंच गया है, उनने सुन लिया है। आपको समझ में नहीं आया, एक अलग बात। हाँ, जो एक मनुष्य कर रहा है अपना आना जाना प्रचार कार्य कर रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, पर ऐसा ना सोच लें कि वो याद रखें कि अगर तुम नहीं करोगे तो पत्थर से करवा लेंगे। वो पत्थर भी कर रहे होंगे, पता नहीं चलता, हमें क्या पता चलेगा। जानना चाहेंगे तो बताने वाला ने कुछ छिपाया नहीं है, कुछ गुप्त नहीं रखा है। हाँ, हम अपने लिए ये आगे कहा गया है कि गुप्त पापों से क्षमा कर, जो बता नहीं सकते, वो छिपे हुए हैं। जब पूछा जाता है तो वो गुप्त पाप, वो कर्म कांड प्रकट होते हैं परमेश्वर के सामने, और इंसान लज्जित होकर नया होता है और उस योग्य होता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उसके जीवन में वास हो और उसके लिए काम करे। यही तो है। हम आगे चलते हैं, साथ में चलते हैं, साथ से देख लेते हैं। ये बातें तो थी, इस पे करेंगे और भी पवित्र आत्मा के द्वारा, पर अभी जो विषय है उस पर रहें कि हम जो चाहते हैं, हम में से प्रत्येक चाहता है और बिल्कुल ठीक चाहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती। बहाली बिल्कुल चाहते, प्राण को बहाली चाहिए, तो व्यवस्था खरी है, उसकी पवित्र है और पूरी हुई है यीशु में। व्यवस्था है यीशु, जिसमें पूरी हुई है प्रभु यीशु। उसने पूरा जो उसमें है खरी है वो बिल्कुल। ये विचारों का कहाँ पर क्या है, ये कर्मकांड परंपरा और रीति रिवाज की बात नहीं कर रहा, मनुष्य के बनाए हुए। परमेश्वर की व्यवस्था, उसके शब्द, उसके अल्फाज खरे हैं और वो प्रभु यीशु है। और वो प्राणों को अगर बहाल करना चाहते हैं, प्राण मतलब उस बात को जो हम सोल कहते हैं, जिसको जिसमें लहू है, अगर उसकी बहाली चाहते हैं, उसमें पूरा बैलेंसिंग चाहते हैं और बिल्कुल चाहते हैं, तो वो बहाल होगी। वो बोलते हैं ना, कई है सिकिल क्या प्रॉब्लम है, कमजोरी है, ये वो सब 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 हार्मोनिक सब समस्या, अगर ये मानते हैं प्राणों की बहाली के लिए यीशु के नाम में वो खरी व्यवस्था मानते हैं और कंफ्यूज नहीं है कि नहीं, मैंने पहले एक शब्द इस्तेमाल किया है, यहूदियों और यूनानियों के लिए ठोकर, और साथ में परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी ठोकर का कारण ना बने, तो उन पर दोष ना लगाएं। ये जो पतरस की बात आई है, यहूदियों पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा मैं कि उस समय उन लोगों ने नहीं माना। नहीं, आज हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर ने तो हमारे लिए रख दिया है पूरा मॉडल अपनी निज कौम का, पर हम क्या कर रहे हैं, उसके बेटे ने ये सारी चीज़ें और साथ रख कर बेटा करा। पहले बाप के साथ रहे, अब बेटे के साथ रह के क्या कर रहे हो, वो बातें देखी गई। आज पवित्र आत्मा के साथ रहकर क्या कर रहे हो, यही तो है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। साधारण इंसान को विश्वास योग्य नियम है बहुत, अगर साधारण है, बिल्कुल बिल्कुल साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। एक व्यक्ति अगर बुद्धिमान बनता है तो बता दिया गया है कि परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं। वो सारी समझ मिलने लगती है। और इसी को बोले, ये बड़ाई के लड़के को इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। मतलब अगर कोई इतना निकृष्ट नीचा समझ रहा है, तो वो उसे मानना चाहिए कि हर नियम जो परमेश्वर ने, पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा ने निश्चित किए। अब यहाँ प्रीति करता है क्या, अगर ये निश्चित नियम हैं, प्रीति करना है, तो प्रीति को चेक करने के बाद तो वो वहाँ से शुरू हो जाएगा। मूल है ये सारी चीज़ें की बुद्धिमानी आ जाएगी। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, पूरी रीति से ताए हुए, वो हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, हृदय को आनंदित कर देते हैं अगर ये मान लेते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो तो है। आप उसके लिए अगर सामने रखते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते, वो अपनी जगह बिल्कुल है, पर वो उपदेश की सिद्धता को मानते हैं। यीशु ने जो कहा उसको स्वीकार कर लेते हैं,
तो वो अपने आप हृदय आनंद से भरपूर हो जाएगा। होना ही है, क्योंकि आत्मा का आनंद आत्मा में मिलेगा। वो शांति जिसके लिए भटकते हैं और नाना प्रकार के कार्य करते हैं, वो दूर नहीं है। बस ये चीज़ें इसीलिए लिखकर समझा दी गई हैं कि हम इस बात को समझें। यहोवा की आज्ञाएं निर्मल है, वो आँखों में ज्योति ले आती हैं। जब इंसान निराशा और सारी चीज़ों में रहता है तो कैसी बुझी बुझी से आँख होती है, सारी चीज़ें बहुत बेहाली होती है। योनातान ने जब वो शहद चखा था तो उसकी आंखों में ज्योति आ गई थी। यहाँ पर है बात, कुंदन और मधु की भी बात है। अगर हम उस अवस्था में हैं, आज्ञा नियम जो कहे गए हैं ये प्रेम से ही के लिए तो कहा गया है। ईमानदारी, रखवाली करना, देखभाल करना, ये है उसकी आज्ञा, बस और क्या। और वो अपनी उसके साथ होकर कि वो देख रहा है। अब अंधेरे के साथ होकर रात में ज्ञान सीख रहे हैं तो बात अलग है। यहोवा का भय पवित्र है, देखिए लिखा है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। अनंत काल तक स्थिर रहना है वो भय। पवित्र है वह हमेशा, क्योंकि उस पवित्रता में सिरजे गए हैं। अगर वो भय में आते हैं तो उस पवित्रता में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं। और यही तो भय, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है कहा जाता है। उस ये बात की समझ ये 19 हमें दे रहा है भजन संहिता। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में हैं, ये भी कि और कोई धर्म के नियम नहीं है, यहोवा के नियम धर्म में हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। यानी वो मधुरता मिलेगी, वो कोमलता जो आवश्यक है, जो मनुष्य चाहता है। पूरा रिलैक्स हो जाना, हल्के हो जाना, बहुत सारी चीज़ों की झंझट और समस्या। अगर इन बातों को हम मान लेते हैं, हृदय में रखते हैं, शंका नहीं करते हैं, तो वो नियम ही धर्म में है। मनुष्य के बनाया कोई नियम धर्म में नहीं है। मनुष्य ने जितना बनाया वो सब पाखंड और षड्यंत्र है। जितने आए, परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो सत्य हैं और हमेशा सत्य हैं, और वो धर्म में है। उनमें परमेश्वर का धर्म है, परमेश्वर की जात है, और हम उसकी स्वजाति हैं। अगर वो स्वजाति वो होते हैं जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता सचमुच में मान लेते हैं, और वो प्रीति शब्द जब हमारे सामने आता है तो वो लज्जित होकर कि तू तो सब जानता है, ये मानते हैं, और फिर अंधेरे के काम नहीं करते, अंधेरे के ज्ञान के काम। वो छत्ते से भी मधुर है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। ये सारी चीज़ें जो चेतावनी मिलती है और उन सब बातों की समझ हमें मिलती है, और उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अब ये प्रतिफल बड़ा वाला कितना बड़ा वाला चाहिए आपको, और कितना स्वादिष्ट चाहिए। 12 प्रकार के 12 महीने में फल वहाँ फलते हैं जीवन के वृक्ष का। कौन सा फल आप चाहते हैं? प्रकाशित वाक्य के हिसाब से जब इफिसियों 1 हम देख रहे थे तो उसमें जीवन के वृक्ष का फल दूंगा, और वहाँ पर क्या है कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो ये छोड़ना पकड़ना वाला बात जो पहले चल रही थी, छोड़ा पकड़ा था ना, भाग गए थे चेले। छोड़ना पकड़ना होता है, पर ये बातों की समझ इसलिए दी जाती है कि हमेशा उसके साथ रहें, और वो यही चाहता है कि जो पिता पुत्र हमारे साथ हमेशा रहें, हम उसके साथ हमेशा रहें, पवित्र आत्मा के साथ होकर ये सारी चीज़ें उसके साथ रहने के लिए वो अंगीकार करना। ऐसा नहीं कि हमने मुंह से अंगीकार कर लिया और मन से मान लिया और वो चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उन बातों का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और अपनी मनमानी कर रहे हैं और हर दिन पाप कर रहे हैं और हर दिन क्षमा मांग रहे हैं। वो स्थिति एकदम अलग है, बिल्कुल चल रही है। पर छुटकारा तो हर बात में है, उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शैतान तो डराएगा कि तू बहुत पापी है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, हीन और लज्जित और दुनिया भर का। नहीं, ये यहाँ पर यही रखा जा रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो हमारे गुनाहों को सफ़ेद कर देगा, ढाँप देगा। आमीन है ये। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। बिल्कुल, कई चीज़ें हैं, ये बात सच है,
और अगर हम इसको मानते हैं, नहीं समझते और यहाँ पर इच्छा रखते हैं कि गुप्त पाप है मेरे, उससे पवित्र कर, तो बिल्कुल जब इस स्तर पर रहेंगे कि नहीं तू मेरे को गुप्त पाप से पवित्र कर दे, यीशु के नाम में मेरे गुप्त पाप से मैं पवित्र हो जाऊं, और फिर दिन भर अनुग्रह अनुग्रह कहता रहूं और पाप का करता रहूं, वो सब काम करता रहूं जो शैतान के साथ अंधेरे से सीखें। हम उजाले की संतान हैं, दिन की संतान हैं। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ये स्थिति है, वो स्थिति जब आती है ढिठाई वाली ही, तो ये सारे कर्म कांड होते हैं। मनुष्य अपने मन की, अपनी आप को दिखाने की कोशिश करता है, ढिठाई के कारण अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। मतभेद और यहाँ प्रीति खत्म होती है, यहाँ प्रेम खत्म होता है। ये वो नेगेटिविटी है जो ये समझता है कि ये मनुष्य मेरे पर आश्रित है, निर्भर है, और वो इस तरह की शैतान के साथ हरकतें करने लगता है। अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए जो हरकतें की जाती हैं वो दुष्टता के द्वारा है और ढिठाई के द्वारा है। और ऐसे जो ढीठ लोग होते हैं, कठोर लोग होते हैं, उनके लिए एक मौका है कि वो अपने माफ़ी मांगे इन बातों की, क्योंकि ये ढिठाई दिखती है बहुत साफ साफ। एक दूसरे के साथ इतना घिनौना काम करना बंद कर दें, खासकर मसीही लोग। बचने की बात कर रहा है इस पाप से, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। यही एक ऐसी चीज़ है, रोकती है, जहाँ अपने हम महत्व बताने लगते हैं अपने आप को, और उसके अनुसार चाहते हैं कि हमारे अनुरूप कोई कार्य हो और हम ही कर सकते हैं। तो यहाँ गलत फहमियाँ निकाल कर परमेश्वर ने हम सबको एक विशेष जीवन दिया है। और मैं ऐसा देखता हूँ ना, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो पल में तोला पल में माशा, और बहुत घिनौना स्वभाव, मरते मरते बचते हैं, उसके बाद भी वो स्थिति पे पहुंचते हैं, घमंड की वो अवस्था पे पहुंचते हैं, सरलता का, स्नेह का को गलत समझकर अपनी रीति से करते हैं, और जो कार्य करते हैं लज्जित होकर दूर होते चले जाते हैं। वो घिनौने कामों के कारण दूर होते चले जाते हैं। इस तरह वो पूरब से दूर होते चले जाते हैं, चाहे वो प्रभु को मान रहे हों और बहुत सारा कर रहे हों, पर परमेश्वर ने फिर भी रखा है उसके बाद 7 का 70 गुना क्षमा करने का। और बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। ये सारी चीज़ों से अगर हम करते हैं, ये वचन पूरी प्रेरणा दे रहा है हमें। मेरे मुँह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या ऐसा हृदय का ध्यान है कि उसके सामने गंदगी तो नहीं रख रहे? तो इतना हमें चैतन्य करता है ये वचन। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, जो मेरा यीशु है, हमारा यीशु है, प्रभु है, स्वामी है। अब हमने जो जो माना है वो है, और वो ये चाहता है कि वो शब्द जब तुम सुनो, तो कहा गया है पवित्र आत्मा के लिए इनकार मत कर देना। तो ये वो शब्द है प्रीति का, कि इनकार कर रहे हो या अपनी अवस्था को पहचानिए, क्योंकि वो चाहता है कि सब तरह की आशीष और अनुग्रह से भरपूर आप उसकी धार्मिकता में बने रहें। और ये चीज़ें इसलिए चिताई जाती हैं कि हम उन बंधुआई से, उन बंधनों से छूट जाएं। और निश्चित ये सुनने वालों की कई बंधुआइयाँ छूटेंगी, और वो प्रेरित होंगे उन सब चीज़ों के पाने के लिए जो परमेश्वर ने रखा है। ये व्यर्थ में ये बीज नहीं जाएगा, ये लोगों के जीवन में फल लाने का कारण बनेगा, पूरी समझ पैदा करने का, और उनके द्वारा वो बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में।